Good evening, student. Today we will discuss about session 2023-24 simplified study material published by Math Resource Team Punjab. तो हम उसको डिस्कस करेंगे आज. तो सबसे पहले हम तो इसका फर्स्ट पहले हम करते हैं एमसीक्यू. तो फर्स्ट एमसीक्यू क्या है? एचसीएफ ऑफ 39 एंड 91. 39 और 91 का हमने एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ ऐसे निकालेंगे. तो कॉमन क्या है इनमें? 13. तो बी ऑप्शन ठीक है. नेक्स्ट है, इफ पी एंड क्यू इंटीजर एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देन नंबर इज. तो जो भी इंटीजर होते हैं उनको अगर हम डिवीजन में लिख दें तो उनको डिवाइड करने पे रैशनल नंबर बनता है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा बी. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट उन्होंने बोला है इरेशनल इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा रैशनल भी नहीं होती, वो हमेशा इरेशनल भी नहीं होती, नेचुरल भी नहीं होती. तो ये डी ऑप्शन इसका ठीक है. जैसे √2 को आप √3 से करोगे, इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल ही है. पर अगर आप √2 को √2 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा और ये नेचुरल या रैशनल आ जाएगा. तो ये हमेशा एक जैसा नहीं होता. तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? डी. नेक्स्ट है, द एचसीएफ टू को प्राइम नंबर. को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है? 1. ठीक है. नेक्स्ट, विच नंबर इज सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. रैशनल और इरेशनल का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सभी इरेशनल होती है. ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? इरेशनल. नेक्स्ट, ए प्राइम नंबर हैज डैश फैक्टर. प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं? 2. और कॉम्पोजिट के 2 से ज्यादा. द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 191. तो इन ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ 1 होगा, जो कि प्राइम भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है और इवन भी नहीं है. तो इसका ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय. दो कंसेक्यूटिव इंटीजर की जो होती है प्रोडक्ट, वो ऑलवेज 2 से डिविजिबल होती है, क्योंकि उन दोनों में से एक तो इवन होगा ही होगा. जैसे 2 और 3, 7 और 8. देखो एक नंबर इवन है तो इन दोनों की प्रोडक्ट 2 से तो डिविजिबल होगी होगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 9, b इक्वल टू 12, देन एचसीएफ ए बी एंड एलसीएम ए बी. एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट क्या होगी? नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल. नंबर क्या है? 9 और 12. 9 और 12 की हो जाएगी 108. तो ये ऑप्शन सी वाला ठीक है. नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम. ये क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो गया. जो एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल ही होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 1 देन दे कॉल्ड. तो उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम कहेंगे को प्राइम. डी ऑप्शन ठीक है आपका. नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, 7 प्लस √3 इज रैशनल. तो ये फॉल्स है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था. नेक्स्ट, if n is natural number then the a number 9 power n has 1 as its यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में आ सकता है 1, क्योंकि अगर 9 की पावर हम 2 लिखें तो 81 आ जाएगा. तो यूनिट प्लेस 1 है. तो n ऐसा नंबर हो सकता है जिसमें यूनिट प्लेस क्या होगी? 1. तो ये सही है. ठीक है. नेक्स्ट, 5.8 इज रैशनल. यस, ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद नंबर रुक गए हैं, रिपीट नहीं हो रहे, तो ये रैशनल नंबर है. अगर रिपीट होते फिर भी रैशनल होता
पर अगर रिपीट भी हो और अलग अलग नंबर रिपीट हो, जैसे 8.01 001 001, ये अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं, पहले एक जीरो के साथ वन था, फिर दो जीरो के साथ वन था, फिर तीन जीरो, तो ये क्या है, इरेशनल। अगर सेम नंबर रिपीट हो तो फिर रैशनल। नेक्स्ट, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 72 and 9, वन ऑफ देम इज 27, अदर इज 18। तो एचसीएफ एलसीएम दिया है, तो यहाँ पर वही एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो 72 और 9 और इधर 27 और 18, अगर ये इक्वल आ गया तो लास्ट वाले डिजिट को ही करके देख लेते हैं, यहाँ से 8 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 6, तो यही लास्ट वाली डिजिट ही नहीं बराबर, तो नंबर कैसे बराबर होंगे, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट, द जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की हमने जीरो निकालनी, जीरो का इसको जीरो के इक्वल रख दो, तो x की वैल्यू आएगी -8/2 -4, ठीक है। नेक्स्ट, इफ 5x - 25 लीनियर पोलिनोमियल देन हाउ मेनी जीरो, लीनियर की जीरो कितनी होती है 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3। इन द फिगर फाइंड द नंबर ऑफ जीरो ऑफ फॉर y इक्वल टू px, तो कितनी जीरो है, 1 2 3, जितनी बार x एक्सिस को काटेगी उतनी जीरो होगी, तो 3। x स्क्वायर -12x - 27, हाउ मैनी मैक्सिमम जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इसकी कितनी मैक्सिमम जीरो होगी 2, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री 2 है, तो जीरोस भी 2 होंगी। गिव द ग्राफ, गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट विच काइंड ऑफ पोलिनोमियल, तो ये एक्स एक्सिस को 2 बार काट रही है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, ए क्यूबिक पोलिनोमियल है डैश नंबर ऑफ जीरो, क्यूबिक की कितनी होती है 3। नेक्स्ट, ए पोलिनोमियल हैज 2 एज इट्स डिग्री, इट्स कॉल्ड, तो जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ इट्स जीरो, इसकी सम क्या होगी, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कितना है 1, सी बाय 1, तो क्या आ जाएगा सी, ठीक है, सी ऑप्शन बी में है, तो बी। तो इसकी जीरो निकालनी है, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, 50 25 2 उधर डिवाइड कर दिया, तो x आ गया इसका रूट 25 का प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5, ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो पोलिनोमियल देन, अल्फा और बीटा जीरो है, तो सी बाई ए क्या होगा, सी बाई ए क्या होता है, सी बाई जनरल इक्वेशन की होती है प्रोडक्ट, ठीक है, तो क्या होगा 3 × 4 12, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स, ए लीनियर इक्वेशन सम ऑफ द जीरो इज ऑलवेज, ये फॉल्स है, ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी जीरोस का सम हमेशा जीरोस नहीं होता, जैसे ये पोलिनोमियल है, ये लीनियर है, तो x की वैल्यू आएगी -b/a, तो यही सम ऑफ जीरो होता है -b/a, तो हर बार जीरो नहीं होगा, जैसे ये है, ये जीरो आ गई पोलिनोमियल की, तो ये एक ही जीरो है, तो इसका सम भी इतना ही होगा -2/3, तो जो लीनियर पोलिनोमियल होती है उसकी जीरोस का सम हमेशा जीरो नहीं होता, ये फॉल्स है। नेक्स्ट, if polynomial px has one zero k then the value of pk is zero, yes ये ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है, ट्रू सही, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैज ऑलवेज 2 जीरो, यस ये भी ट्रू है, इससे पीछे एक रह गया, नहीं हो गया ये एक, हाँ
ये सही है। नेक्स्ट पी एक्स इज पोलिनोमियल बट पी वाई नोट, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, गलत, ठीक है, रॉन्ग है। तो ठीक है, अगर पी एक्स पोलिनोमियल है तो पी वाई भी पोलिनोमियल होगी। एक्स माइनस सिक्स इज इफ इन पोलिनोमियल एक्स माइनस सिक्स सम ऑफ जीरो इज सिक्स, यस ये ट्रू है। एक्स माइनस सिक्स की जीरो क्या होगी, सिक्स, तो एक नंबर है एक जीरो आ गई सिक्स, तो इसका सिक्स का सम क्या होगा, सिक्स, ही एक जीरो है, एक ही नंबर है, एक नंबर का सम वो खुद ही होता है, तो जीरो कितनी आ गई, सिक्स। नेक्स्ट, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आपको लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट में क्या आता है, पहले दो बराबर तीसरा बराबर नहीं होता, ठीक है, पहले दोनों की रेशियो बराबर होती है, तीसरे की बराबर नहीं होती। नेक्स्ट में दो इक्वेशन फिर दी गई है, तो हमने बताना है क्या सोल्यूशन, ये एक्स के बाय में एक्स का कोफिशिएंट, वाई के बाय में वाई का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म की, तो ये पहले दो तो माइनस वन बाई टू आ गए, तीसरा वन आ गया, तो ये इक्वल नहीं आया, तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, या नो सोल्यूशन या पैरेलल लाइन, ठीक है, जो मर्जी कह दो, पर ऑप्शन के हिसाब से नो सोल्यूशन लगाएंगे। नेक्स्ट, ए इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, और क्या होंगी, ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस, या तो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होंगी, ठीक है, या क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइन, दोनों बार कंसिस्टेंट ही होता है। ये आपको दो इक्वेशन दी गई है, आपको कंडीशन दी गई है पैरेलल की, तो पैरेलल में क्या होता है, एक्स के नीचे एक्स का कोफिशिएंट, वाई के नीचे वाई का कोफिशिएंट, ये पहले दोनों इक्वल होते हैं, तो ये आ जाएगा -10/3, ठीक है, ये कंडीशन होती है पहले दोनों बराबर, लास्ट वाला इक्वल नहीं, तो लास्ट वाला तो हम चेक नहीं करिए, तो पहले दोनों से ये आंसर आ गया। x इक्वल टू -2 इज ए लाइन पैरेलल टू y, यस ये ट्रू है, जब अकेला x वेरिएबल हो तो y के पैरेलल हो गई, अगर y अकेला वेरिएबल दिया हो किसी लीनियर ग्राफ में तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो यहाँ पर अकेला x दिया है तो ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। नेक्स्ट, तो एक इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y इक्वल टू 10 और y की वैल्यू 6 दी गई है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ पर -2, नेक्स्ट है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, जब वो इनकंसिस्टेंट है तो वो पैरेलल होंगी। नेक्स्ट, इसमें दो इक्वेशन दी गई है नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में, तो इसमें बताना है, तो x के नीचे x का कोफिशिएंट, 9 के नीचे 18 1/2, 3 के नीचे 6 1/2, ये दोनों तो बराबर हो गए, 12 के नीचे 26, तो ये आ जाएगा 6/13, तीसरा बराबर नहीं आया, तो ये क्या आएगा, नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट या पैरेलल लाइन। नेक्स्ट, इसमें भी आपको इक्वेशन दी गई है 2, तो x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 4 है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक आएगा, फर्स्ट ही, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 4 है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 आता है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन सी वाई माइनस इक्वल टू 2 सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 will have infinite many solution, the value of c निकालनी है, value of c, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तीनों ही बराबर होते हैं, तो c
एक्स के कोफिशिएंट के नीचे एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, वाई के नीचे वाई का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगी सी की वैल्यू, ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से ये कट गया, कितना आ गया 3, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई 3, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल इज लाइन, यस ये 2 है। फिर दो इक्वेशन दी गई है और पूछा गया है ये असंगत है, मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो x 5 के नीचे 10, 7 के नीचे 14 और 13, ये पहले दो तो बराबर आएंगे रेशो में, तीसरा बराबर नहीं आएगा, तो ये ट्रू है, इनकंसिस्टेंट ही आएगा ये। नेक्स्ट में फिर कंसिस्टेंट बताएगा, 2 के नीचे आएगा 5, 5 के नीचे आएगा 3, 2/5, ठीक है, 5/3 के नहीं इक्वल, तो ये ट्रू है, ये कंसिस्टेंट है, इनका वन सोल्यूशन होगा, जा इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा। ये दोनों y दी गई हैं, ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल होंगी, अगर x एक्सिस के पैरेलल होंगी जा तो ये आपस में भी पैरेलल होंगी, ऐसी इस तरह की, ये y 0 और ये y -7 हो जाएगी, ये आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएंगी नो सोल्यूशन, पैरेलल लाइन का कोई सोल्यूशन नहीं था, एक x ए दिया है, एक y बी दिया है, ठीक है, तो x और y की जो सब्ट्रैक्शन है वो 2 है और एडिशन उनकी 4 है, तो यहां से ऑप्शन से ये वाला, ठीक है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी जर्नल फॉर्म, यस ये ट्रू है, ये जर्नल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है, तो ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये लीनियर, ये भी लीनियर, ये क्यूबिक। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला ये ट्रू है, यही होता है डिस्क्रिमिनेंट का। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंडीशन फॉर इक्वल रूट, इक्वल रूट के लिए क्या होता है, ये 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट, उसमें क्या है, रूट्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, -b है सम ऑफ द रूट, यस ये ट्रू है, सम ऑफ रूट यही होता है। उसके बाद आपको नेचर ऑफ रूट्स बताना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा ये वाला कंपेयर करके, जैसे ए आ जाएगा 5, बी आ जाएगा -4, सी आ जाएगा आपका 5, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b² -4ac, तो -4 का स्क्वायर 4 × 5 × 5 16 -100, तो ये आ जाएगा -84, तो रूट्स आर नॉट रियल, इसकी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट, ये आपको दिए गए हैं दो, तो x², ये आपकी इक्वेशन है, तो उन्होंने बोला रूट्स आर रियल, ठीक है, रूट्स इसके रियल ही होंगे, इसका रूट आएगा ये वाला, जब हम खोलेंगे a² b² 2ab, तो ये इस तरह कट जाएगा, ये इसमें से एक ही रूट निकलेगा, ये रियल ही है, -1/2 रियल है, रूट्स उसके रियल ही है, ठीक है, इसका हैज डैश रियल रूट, 1 रियल रूट होगा, एक ही रियल रूट आया है इसका, दूसरा नहीं आया। तो नेक्स्ट है 2x² -3x + 1 कैन बी फैक्टराइज, इसको इस तरह फैक्टराइज किया जा सकता है, तो हम इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो अगर वही बन गई इक्वेशन तो वही है, ये दोनों तरीके, चाहे फैक्टराइज कर लो चाहे प्रोडक्ट, पहले 2x को x से करेंगे, ये आ जाएगा 2x², फिर 2x को 1 से करेंगे माइनस से, -2x, फिर x -1 को x करेंगे -x, फिर -1 को -1 से करेंगे +1, 2x -3x +1, हाँ यही बनी है, तो ये क्या है 2 है। नेक्स्ट है आपका, आपको दिया गया है P1 और Q -2, तो आपने क्वाड्रेटिक बतानी है, तो आपको ये तो सिंपल ही है, आपने P और Q की वैल्यू लिखनी है उधर, x² -px + q, P की वैल्यू कितनी है 1, x² -1x -2, तो ये कौन सी होगी, ये वाली,
ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट ऑफ, सम ऑफ रूट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -6 बाय में ओ एक्स का कोफिशिएंट -6 बाय में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 उसका नेगेटिव, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगा 3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आपने बताना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मतलब -1 और नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये कितना आ गया -1, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस के हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो आपका बी है 4, ठीक है, एक्स ए है 1 और के सी, ठीक है, तो 16 माइनस 4 के क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 16 के 4 के से 4 के उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 16/4, तो के लेस होना चाहिए 4 से, तो ये वाला बी ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट, द सम ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट निकालना है, तो सम ऑफ रूट क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है, उसका नेगेटिव बाय में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट नीचे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाय में साथ में नेगेटिव, माइनस से माइनस कट गया, ये 3 फिर आ गया, ठीक है, तो ये आ गया आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, उसका आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, आपको दी गई है ये ए, ये बी और ये सी, यहां पर नेगेटिव है -3, तो ये प्लस का बन जाएगा, ये 73 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट, ए बी सी की वैल्यू निकाली, ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसमें आपने ए बी सी, इसको जर्नल के साथ ए हो गया 2, बी हो गया -5 और सी हो गया आपका 3, तो इसमें ए ऑप्शन ठीक है आपका। नेक्स्ट आपको दी गई है एक इक्वेशन, उसमें एक सीरीज दी गई है, उसकी आपने 15th टर्म निकालनी है, ठीक है, 15th टर्म निकालनी है, तो आपकी सीरीज है 20 15 10, तो फर्स्ट टर्म होगी आपकी 20, ए हो गया 20 और डी हो गया -5, हर बार माइनस हो रहा है 5, तो 15 टर्म का क्या फार्मूला था, ए प्लस 14 डी, तो -50, ठीक है। नेक्स्ट, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है, 7 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ गया 4, ठीक है, इसमें से हमने 5th टर्म में से 4th टर्म माइनस कर दी, जब कॉमन डिफरेंस बताना हो तो एक टर्म ही माइनस कर लो तो पता चल जाता है, ठीक है। इसमें क्या नेक्स्ट टर्म बतानी है, ये 6 बढ़ रही है तो नेक्स्ट 28 होगी, उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ टू डिजिट ओड नंबर्स, ओड डिजिट वाले नंबरों का सम इवन होता है, तो इसमें एक ही ऑप्शन इवन है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। 7th एंड 13th टर्म दी गई है हमें, 7th टर्म मतलब a प्लस 6d, वो आपको दिया गया है 34, और a प्लस 13d, 13 टर्म दिया तो 12d आएगा, ये कितना दिया है 64, ठीक है, 6d हो गया आपका -30, सब्ट्रैक्ट करने पर d आ गया 5, तो जब आप 5 पुट करोगे, ठीक है, 5 का डिफरेंस यानी आ रहा है, 13th टर्म आपकी 64 है और आपने पता करना है 18th टर्म, ठीक है, 13 टर्म के बाद आएगी 14, उसमें 5 प्लस हो जाएगा 69, फिर 5 प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 74, उसके बाद 5 प्लस, इस तरह 5 प्लस करते जाना, ये आपका आंसर बन जाएगा, जब आप 18 टर्म पहुंचोगे तो आ गया आंसर आपका थर्ड वन 89।
नेक्स्ट, ठीक है, 13 के बाद आपने 5 प्लस करते जाना है और 18 टर्म पर पहुंचना है, ठीक है। 13 के बाद 14 आएगी, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, तो आपकी आंसर आएगा 89। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या बताना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो 47 है और कॉमन डिफरेंस -6 है, हर बार -6 हो रहा है। नेक्स्ट, डिटरमाइन AP दोज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। थर्ड टर्म क्या होनी चाहिए, इन इधर 5 है एक थर्ड टर्म और इधर है थर्ड टर्म 5, और इसमें तो 2 2 बढ़ रहा है तो 13 आएगा, सेम यहाँ पर 11 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, तो सेवंथ टर्म 13 आ गई। पर उन्होंने बोला है सेवंथ टर्म क्या होनी चाहिए 9, तो इधर 1 1 बढ़ रहा है तो इधर ही सेवंथ टर्म क्या होगी 9, इसके बाद 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा। नेक्स्ट, इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है, 1/7 में से 0.6 1.1, और फर्स्ट टर्म भी बतानी थी, तो फर्स्ट टर्म में 0.6, ये ऑप्शन आपका ठीक है। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल 3। 2 डिजिट वाले 3 के साथ कितने नंबर, तो 2 डिजिट वाले नंबर 10 से 99 तक होते हैं, तो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है वो 12 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने नंबर बताने हैं कितने हैं, ठीक है। तो हम जो लास्ट नंबर है उसको an मान लेते होते हैं, लास्ट टर्म हमेशा an होती है n निकालने के लिए, an का फार्मूला, ठीक है। a की वैल्यू 12, कॉमन डिफरेंस है 3, हर बार 3 3 बढ़ेगा, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, तो 99 इधर। ये मैं आपको पूरा सॉल्व करता हूँ। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी हो तो लास्ट टर्म को आपने an मानना होता है। तो ये आ गया आपका 30। नेक्स्ट, इसमें एक सीरीज दी गई है, उसमें आपने बताना है विच टर्म ऑफ AP इज 78। 78 कौन सी टर्म होगी, तो इसमें भी आपने 78 को an मान लेना है। विच टर्म वाला सम भी ऐसे ही करना होता है, तो 78, ठीक है। फर्स्ट टर्म है 3, ये 5 नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में चला जाएगा, और इसके बाद 15 में 1 प्लस हो जाएगा, तो 16 टर्म होगी, ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके 1000 तक सम करना है, तो ये हम सम का क्या फार्मूला होता है, NA+L, ठीक है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ये 1000 टर्म है, n/2, ठीक है, n/2 होता है फार्मूला, A+L, A का मतलब फर्स्ट टर्म, L का मतलब लास्ट टर्म, तो ये 500, ये बन गया 1001, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1001 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के पहले, 8 के टेबल के पहले 15 नंबरों का सम करना है, तो लास्ट में आएगा 8 15 जा 120, तो इनका सम करना है। तो ये टोटल कितने नंबर है, 15 नंबर ऑफ टर्म होगी 15, n/2, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स है 15, वही फार्मूला लास्ट सम वाला, A+L, फर्स्ट टर्म A, लास्ट टर्म L, ये फार्मूला होता है n/2 A+L। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, नंबर कितने हैं, तो ये नंबर ऑफ टर्म थी 15, ठीक है, तो ये आ गया आपका 240।
तो 240 तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पर गलत पुट कर दिया, लास्ट टर्म 120 है, यहाँ पर हो जाएगा 128, उसको काटेंगे, आ जाएगा 64, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0, और यहाँ पर आएगा 90, 90 को 6 कैरी मिल जाएगा तो 96, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन है, nth टर्म ऑफ एन एपी, हाँ हो सकती है अगर उसका D1 हो, हमेशा नहीं पर हो सकती है, जब अगर डी के बारे में गिवन हो तो। इस क्वेश्चन में क्लियर नहीं है अभी ये किस सीरीज की बात कर रहे हैं। वैसे जर्नल टर्म जो होती है वो वहां यहाँ पर डी आता है, पर इधर डी लिखा नहीं तो मैं इसे गलत मान रहा हूँ, एक बार फाल्स। अगर डी दिया होता तो ये हो सकता था, ठीक है। अगर D1 हो तो ये जनरल टर्म हो सकती है, nth टर्म भी हो सकती है, जनरल टर्म मतलब nth टर्म। नेक्स्ट में आपको an की वैल्यू दी है, तो आपने 10th टर्म निकालनी है, n की जगह 10 पुट कर दो, तो ये हो गया आपका 43, 2 है ये, 2 4 8 10, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। नहीं ये फॉल्स है, क्योंकि पहले दोनों में 2 का डिफरेंस है, फिर 4 का डिफरेंस है, फिर 2 का डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो ये पी नहीं है। तो नेक्स्ट आपको सीरीज दी गई है, इसमें आपको पूछा गया है कॉमन डिफरेंस 4 है, कॉमन डिफरेंस -6 में से माइनस करेंगे -10, यस 2 है, ये 4 ही है, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करके हम डिफरेंस, चाहे कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक कर लो, थर्ड में से सेकंड माइनस कर लो, फोर्थ में से थर्ड, तो भी चेक किया जा सकता। नेक्स्ट है फिल अप है, तो 18 से 13, 13 के बाद फिर यहाँ पर 8 आएगा, 5 5 कम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बताना है, ये रिपीट हुआ है, ये 4 है इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। -1 में से -5, तो 4, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 12 बढ़ रही है, तो यहाँ पर 39 आएगा, ठीक है। 27 + 12 39। नेक्स्ट उसके बाद है कॉमन डिफरेंस बताना है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 7 7 का। यहाँ पर दो ट्रायंगल कंग्रेंट दी गई है, कंग्रेंट में क्या होगा, ए पी के इक्वल होगा, बी क्यू के इक्वल, और सी आर के इक्वल। तो इसमें हमने क्या बताना है, ट्रू कौन सा है, ए किसके इक्वल होगा, पी के, ये ट्रू है, ठीक है। बी होगा क्यू के और सी होगा आर के, ठीक है। ये कंग्रेंट की कंडीशन होती है। नेक्स्ट इन फिगर डी पैरेलल, ये एक फिगर है ए बी सी, ठीक है। डीई पैरेलल है किसके, बीसी के, एडी है 2 और बीसी है आपका, ए बी है 5, तो ये 3 रह गया, ये टोटल 5 है, तो एडी रह गया 2 और बाकी नीचे वाला 3, और टोटल ये है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, DB8, BC दिया हुआ है 7.5, तो हमने निकालना क्या है, DE। तो एक साइड ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल की DE की, और नीचे वाली BC,
एक साइड इधर से ली छोटी ट्रायंगल की, एक बड़ी की। अब इधर भी ऐसे लेंगे, एक छोटी की ट्रायंगल लेंगे AD, एक पूरी बड़ी AB। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया DE की वैल्यू कितनी है, DE की वैल्यू तो निकालनी है, तो हमें BC की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू 7.5, AD की वैल्यू है 2 और AB की वैल्यू 5। DE कितना हो जाएगा 2, 1.5, 3.0 या 3। नेक्स्ट, फिर यही ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है AD 5, DB 8, AE 7.5, EC निकालना है। तो यहाँ ऊपर वाली इसके नीचे इसको लेंगे, इसके नीचे इसको लेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है हमने सम। पिछले क्वेश्चन में एक साइड छोटी ट्रायंगल की लेनी थी, एक बड़ी की, पर इसमें नहीं है उस तरह, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देंगे। 12.0, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट, फिर ऐसा क्वेश्चन है, फिर ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम करेंगे फिर AD ट्रायंगल बना के पता चलता है। AD 25, AE 10, BD हमें दी है x+3 और इधर दिया x। क्रॉस करके ये आ गया 15x इक्वल टू हो गया 30, x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट, ये वाली साइड से ये डबल है, ये वाली से ये डबल है, यहाँ पर 12 है, मिसप्रिंट है, इससे ये हाफ है, इससे ये हाफ है, तो RP का लिंक बन रहा है AB से। ठीक है, और RQ का लिंक बन रहा है AC से, और PQ का लिंक बन रहा है BC से। ठीक है, क्या लिंक है, इससे ये क्या है हाफ है। ठीक है, हाफ। तो हमने बताना है इसमें से क्या है करेक्ट स्टेटमेंट। यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा Q और यहां से निकलेगा C, Q का लिंक C से, यहां से निकलेगा P और यहां से निकलेगा B AC से। ठीक है, जो मिसिंग है वही निकलेगा, PQ से क्या निकलेगा R जो मिसिंग है, BC से क्या निकलेगा A जो मिसिंग है। तो R का लिंक बन रहा है A से, P का B से, तो ये वाली ट्रू है। ठीक है, P का B से बन रहा है। तो नेक्स्ट है आर सर्कल आर सिमिलर, आर डैश ट्रायंगल आर सिमिलर इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल क्या होती है सिमिलर, ये सिमिलर होते हैं आर सर्कल, आर स्क्वायर आर सिमिलर। ठीक है, नेक्स्ट, टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल क्या होंगे इक्वल, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, फिर वही वैसा ही क्वेश्चन, ये आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट, फिर वैसा ही क्वेश्चन है एक 3 पॉइंट, ए बी का लिंक किससे है आर क्यू से, और आरपी का लिंक किससे है AC से।
ठीक है। BC का लिंक किससे है, PQ से। यहाँ से निकलेगा C और यहाँ से निकलेगा P, यहाँ से निकलेगा Q, यहाँ से निकलेगा B और यहाँ से निकलेगा A और यहाँ से निकलेगा R। तो हमें ये थर्ड एंगल आ जाएगा हमारा 40, क्योंकि तीनों का सम 180 है। तो C का लिंक किससे बन रहा है, C का लिंक बन रहा है P से। तो उन्होंने P पूछा है तो P उसके इक्वल होगा 40 के, C और P इक्वल होंगे 40। नेक्स्ट है 2 से ये डबल, 2.5 से ये डबल और 3 से ये डबल। तो साइडों की रेशो सेम है, तो ये साइड 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 से सिमिलर है। नेक्स्ट, विच सिमिलैरिटी क्राइटेरिया इज यूज टू सिमिलैरिटी ऑफ, ये कौन सी है, यहाँ पर तीसरा एंगल आ जाएगा आपका 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, क्योंकि तीनों का सम देखिए तीसरा एंगल कैसे फाइंड करेंगे, जो होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब तीनों का जोड़ 180 उससे। तो तीनों एंगल इसके और इसके सेम है, तो एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। नेक्स्ट है टू पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड, ये पहले भी आ गया है, ट्रू है ये, एंगल इक्वल साइड प्रोपोर्शन। टू कंग्रुएंट फिगर आर ऑलवेज सिमिलर, यस ये ट्रू है, कंग्रुएंट हमेशा सिमिलर होगी, सिमिलर हर बार कंग्रुएंट नहीं होती, ठीक है, ये हमेशा ट्रू होता है पहले वाला। नेक्स्ट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वाई एक्सिस इज नोन एज, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, जो डिस्टेंस होता है वाई एक्सिस से वो अबसीसा होता है, यानी एक्स, ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस अबसीसा और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑर्डिनेट। डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन, पी से, पी का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर का रूट, ठीक है। नेक्स्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 0, थर्ड वन मिस था। साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1। पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, यस ट्रू है, क्योंकि इसका एक्स 0 है तो ये वाई एक्सिस पे लाई हुई। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये ट्रू है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये ट्रू है। नेक्स्ट, साइन थीटा इंक्रीज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ थीटा, यस ये ट्रू है, 0 से 90 में जैसे देखो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, जैसे ये थीटा बड़ा, ये पाई बाय 2 दिया है, पाई बाय 2 का मतलब 90 होता है, ठीक है, 10th में ऐसे होता नहीं वैसे, ठीक है। तो ये 0 से 1 हो गया, जैसे ये बड़ा है वैसे ही इधर वैल्यू बड़ी है, तो ये ट्रू है, जैसे जैसे थीटे की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। ए 0 है, कोट थीटा, कोट ए क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ट्रू है ये। थीटा थीटा फॉर आल थीटा, ये फॉल्स है, फॉर आल थीटा साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, ये फॉल्स है, ओनली थीटा 45 हो तो साइन थीटा और कोस थीटा 1/√2 होते हैं, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, हर बार नहीं होती। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पहला ऑप्शन ठीक है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर आगे x1 और y1 भी लिखा होता यहाँ पर और x2 और y2 मगर लिखा तो भी ठीक होना था। नेक्स्ट, उसके बाद एक ट्रायंगल का सम है, तो दो साइडों का जोड़ हमेशा थर्ड से ज्यादा होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये वाली लगेगी, दोनों का सम थर्ड साइड से ज्यादा होता है तभी ट्रायंगल पॉसिबल है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, a प्लस ए का स्क्वायर, वैसे तो हमने माइनस करना होता है पर वहां पर पहले ऑलरेडी माइनस लगा है, ठीक है, 4 कॉमन आ गया,
4 का रूट के बाहर क्या 4 क्या निकलेगा 2 1 के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा ये वाला। ठीक है 2 a स्क्वायर b स्क्वायर का रूट। ठीक है नेक्स्ट 9 कॉमन लेंगे इसमें से सीकेंट और tan में से अंदर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a तो ये कितना होता है 1 9 1 जा 9 उसके बाद है 1 माइनस साइन स्क्वायर रिपीट होगा ये होता है कोस स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट जो है सर्कल में कितनी समांतर रेखाएं हो सकती है पैरेलल टेंजेंट हो सकती है। पैरेलल टेंजेंट कितने हो सकते हैं 2। हाउ मेनी टेंजेंट कितने टेंजेंट हो सकते हैं इनफाइनाइट। पैरेलल टेंजेंट 2 पर वैसे टेंजेंट कितने होते हैं इनफाइनाइट। यहां पर आपने निकालनी है किसकी वैल्यू निकालनी है रेडियस। रेडियस का टेंजेंट के स्क्वायर में से रेडियस का निकालने का फार्मूला टेंजेंट के स्क्वायर में से डिस्टेंस जो सेंटर और जहां से टेंजेंट सबटेंड किया गया है तो ये बन जाएगा 576 ठीक है नेक्स्ट ये आपने ऐसे फिगर देखनी फिगर देखो ऐसे होगा आपको दिया गया है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल 24 यहाँ पर 24 दी गई 25 दिया गया तो ये पाइथागोरस होंगे 25 में से 24 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इंक्लाइंड ईच अदर एट 80 डिग्री POA। ठीक है इस तरह P से A और B दो टेंजेंट है यहाँ पर सेंटर है। ठीक है आप ये O है आपने पता यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहाँ पर क्या होगा 100 क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो यहाँ से POA पता करना है आपने ये वाला तो ये टोटल 100 है तो ऊपर कितना रह जाएगा 50 नीचे भी 50 तो इसका ऑप्शन आएगा 50। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A इज फ्रॉम ए पॉइंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। एक सेंटर से पॉइंट है 5 सेंटीमीटर दूर। ठीक है वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको दी गई है इज 4 तो आपने फिर रेडियस ही निकालना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का रूट 25 माइनस 16 9 का रूट 3। ठीक है यहाँ पर हम नेगेटिव का साइन नहीं लेते क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है उनमें क्या है फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इस तरह ए सेम सेंटर वाले दो सर्कल है। ठीक है ये 5 दिया गया है हमें रेडियस इसका 3 दिया गया है तो हमने ये निकाली ये वाली कोड ए बी यहाँ पर सी ले लो। ठीक है यहाँ पर वो ले लो तो ट्रायंगल AOC में हम पाइथागोरस लाएंगे 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर निकाल के ये AC की वैल्यू आ जाएगी तो 25 में से 9 16 का रूट 4 AC की वैल्यू कितनी आ गई 4 तो AC आ गया आपका 4 तो जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से वो बाइसेक्ट करता है कोड को तो ये अगर ये 4 है तो इधर भी 4 होगा तो टोटल AB कितना हो गया 8। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया ये 50 ऑप्शन द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच कोड नो ये फॉल्स है ईच कोड को नहीं करता सिर्फ डायमीटर को करता है सेंटर। द सर्कल इज ओनली वन टेंजेंट ये फॉल्स है इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड टेंजेंट ये फॉल्स है जो टेंजेंट है सिर्फ वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है या टच करता है। फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल टू टेंजेंट कैन नो ये फॉल्स है
इंटरनल पॉइंट से नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं जिनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। ए लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए वन पॉइंट कॉल्ड, हाँ जो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी या टच करेगी उसको कहते हैं टेंजेंट। नेक्स्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट टू, ये पहले भी पढ़ा था। ए टेंजेंट ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट वन पॉइंट, वन या ए या वन ऐसे लिख लो, ठीक है, वन पॉइंट जो मर्जी लिख लो, वन ए या वन, ठीक है। द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट इफ द डायमीटर इज 14 व्हाट इज द रेडियस, 7। नेक्स्ट इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 यूनिट व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई 10 इंटू 10 100 पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू नहीं पुट की हुई तो हमने भी नहीं की, 100 पाई। नेक्स्ट द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल आपको दिया 45 और रेडियस दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, सिक्स, पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी थी, यहाँ पर पाई ही रखेंगे हम, ठीक है। ये आ जाएगा 45 पे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 4, यहाँ पर 3, ठीक है, 9 पाई बाय 2, तो कौन सी ऑप्शन है, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं, नन ऑफ। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला होता है, पाई आर थीटा 360, तो 60 है एंगल और रेडियस है 8, यहाँ पर भी पाई की वैल्यू नहीं पुट की, यहाँ पर 180 आएगा, थीटा बाय 180 पाई आर, ठीक है, तो थीटा है 60 360 और क्या है आपका रेडियस है 8, ठीक है, ये 6 6 से इसको काटो, ये आ गया 4, ये आ गया 3, 4 पाई बाय 3, तो इसकी भी कोई राइट ऑप्शन नहीं दी गई, तो नन ऑफ दीज। द एरिया बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये कांस्टेंट ही रहेगा, एरिया जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में वो चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। हाउ डज द एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन चेंज इफ रेडियस, अगर रेडियस को डबल कर देंगे तो एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, देखिए ये होता है ना पाई आर स्क्वायर, अगर हम आर की जगह 2r कर देंगे तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब पहले से ये 4 टाइम होगा इससे, ठीक है। अगर 3 करोगे तो 9 टाइम हो जाएगा, 4 करोगे तो 16 टाइम हो जाएगा, स्क्वायर कर देना है आपने। नेक्स्ट है आपका if the area of sector of the circle of radius 12 is 36 pi square, find the measure the central angle, central angle निकालना है, तो एरिया आपको दिया गया है 36 पाई, तो सेक्टर का ये 36 पाई दिया गया है, पाई से पाई कैंसल, ठीक है, तो रेडियस आपको दिया गया है 12, सामने 36 है, ये 4 पे कटेगा, 3 के टेबल पे, ये 10 पे, ये 2 पे, ये 5 पे, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री।
ठीक है, ये बच गया था हमारा थीटा, ऊपर 2 नीचे 5 इक्वल टू 36। तो इस तरह फिर उसके बाद इस तरह 5 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में चला गया, तो थीटा की वैल्यू आ गई 90। तो यहाँ पर आ गया 90। नेक्स्ट है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 20 पाई, द लेंथ ऑफ आर्क विद सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी, सर्कमफ्रेंस हमें दिए गया 2 पाई आर किसके बराबर है, 20 पाई के। तो आर की वैल्यू आएगी 20 पाई बाई 2 पाई, ये हो गया 10। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आपने आर्क निकालनी है, लेंथ ऑफ थीटा बटा 180 पाई आर। तो थीटा 72 दे दिया आपको, 180 पाई की वैल्यू आपने नहीं पुट करनी, 0 से 0 कट गया, 18 पे ये आ गया 4 पाई। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस दी गई है हमें, उनके एरिया की रेशो, तो रेडियस की स्केयरिंग हो जाएगी, तो 1:9। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है द सर्कुलर पोन है रेडियस और अप्रोक्सीमेटली एरिया निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगाना है आपने यहाँ पे। फोर्टी फोर को उससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 616। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ये फॉल्स है। द लेंथ द आर्क लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द सेंटर, ये भी ये ट्रू है। ये सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होंगे, पर इधर वर्डिंग नहीं है। नेक्स्ट है द फार्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ आर्क 360 सेंटर, ये गलत लिखा हुआ है अजीब से तरीके से। इफ टू सर्कल हैव सेम रेडियस द लेंथ ऑफ आर्क ऑन बोथ सर्कल्स विद सेम सेंट्रल एंगल इज विल बी इक्वल। उनका रेडियस भी इक्वल है, सेंट्रल एंगल भी इक्वल है, तो लेंथ ऑफ आर्क भी इक्वल होगी, ये 2 है। इन सर्कल द लेंथ इज सेम एज द लेंथ ऑफ कोड, नहीं ये फॉल्स है। ठीक है, कोड और आर्क, ये कोड है और ये आर्क है जा, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगी, आर्क ज्यादा होगी कोड से लंबी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर एंगल इज 90, रेडियस इज 10, द लेंथ ऑफ आर्क इज 40। तो लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला लगाते हैं थीटा बाई 180 पाई आर। तो क्या दिया गया है, एंगल 90 पाई 5 पाई। तो इन्होंने 14 दिया हुआ है, तो 5 पाई की वैल्यू भरने पर भी ऐसे इतना आंसर नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। द लेंथ ऑफ आर्क इज लीनियर, गलत है, लेंथ ऑफ आर्क लीनियर नहीं होती, एक कर्व होती है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द फार्मूला वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो 6 वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 वाला नहीं, एरिया वाला नहीं, ये होता है एच क्यूब या एल क्यूब। नेक्स्ट द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड द सम ऑफ ऑल फेसिस, the formula of lateral surface area 2 pi r h, the volume of the cone given by the formula volume of 1 by 3 pi r square h. Next volume formula of hemisphere 2 by 3 pi r cube. The volume of hemisphere half the volume of sphere.
surface area of the sphere given by the formula surface area of sphere surface area 4 pi r square. Next, true false है. The volume of cube equal to the 6 times the length of its side. false है. वॉल्यूम तो एज का क्यूब होता है. द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड सम ऑफ द ऑल एरिया ऑफ 6. यस, ये 2 है, ये पीछे भी आया था. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ बेस एरिया एंड हाइट, ये भी 2 है. नेक्स्ट, द लेटरल सरफेस एरिया कौन इंक्लूड द एरिया ऑफ बेस. नहीं, लेटरल किसी भी लेटरल में बेस का एरिया नहीं आता, तो ये फॉल्स है. किसी भी चीज का लेटरल एरिया निकालो, यानी 4 दीवारी होती है छत और नीचे वाला नहीं आता. द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस. हाँ, ये 2 है, पर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं. नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 द वॉल्यूम ऑफ 1/3. यस, 2 है, ये वो 1/3 ही होता है, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो 1/3 पाई आर स्क्वायर. तो ठीक है. नेक्स्ट, the volume of hemisphere half of the volume of same radius. yes, ये 2 है. next, the diameter of sphere twice the radius. ये भी 2 है, diameter radius से twice ही होता है. lateral surface area of hemisphere half the lateral surface of complete. उसका वैसे lateral होता नहीं, उसका total ही होता है, तो वैसे 2 ही ले लो, वैसे हाफ ही होता है उसका, तो पर lateral नहीं, उसका total ही होता है. स्फीयर का हमेशा टोटल एरिया निकलता है और इसका लेटरल उससे हाफ होता है, उसके टोटल से हाफ होता है, पर इन्होंने इधर लेटरल वर्ड यूज किया है, उसका लेटरल होता ही नहीं है. नेक्स्ट, द डैश क्यूब फाउंड क्यूबिंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स. द डैश ऑफ क्यूब फाउंड बाय द क्यूबिंग वॉल्यूम. नेक्स्ट, द फॉर्मूला फॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिंग, ये होगा. नेक्स्ट, the volume of cylinder calculate pi r square h. The lateral surface area of cone pi r l. The volume of hemisphere radius r, volume 2/3 pi r cube. ठीक है. इसका फिफ्थ का सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर डैश टाइम द स्क्वायर ऑफ रेडियस. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज डैश टाइम्स स्क्वायर ऑफ 4 pi टाइम्स. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज डैश क्यूबिक सेंटीमीटर इफ द स्फीयर इज रेडियस 5 है, तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये 100 हो जाएगा 4/3 वैल्यू पुट करके. सो ये तो कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा नीचे 21 और ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है. 125 को 88 से करेंगे, चलो कर ही देते हैं. ये बन जाएगा 1000, ये भी बन गया 1000. 11,000 सेंटीमीटर क्यूब. नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट बाय यूजिंग द लेटरल सरफेस पाई आर एल. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ जॉइंट फिगर फॉर्म बाय कंबाइनिंग द कोन एंड ए हेमिस्फीयर. कोन और हेमिस्फीयर को ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा उसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3
पाई आर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 11th वाला है। इसमें फॉर्मूला ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया निकालना है तो हेमिस्फीयर का वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ये हो जाएगा 50 इंटू ये हो जाएगा 1100/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1100/7। नेक्स्ट है ऑन टॉसिंग द कॉइन प्रोबेबिलिटी अकरिंग इन द हेड 1/2। नेक्स्ट ऑन थ्रोइंग द डाइस प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम, प्राइम 3 होते हैं तो टोटल 6 होते हैं तो हाफ प्रोबेबिलिटी। ऑन थ्रोइंग द डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन, इवन की प्रोबेबिलिटी भी हाफ। ए कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 का प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52 तो 1/30, ये 2 है। नेक्स्ट 2 प्लेयर संगीत एंड रश्मि प्ले टेनिस मैच, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीत विनिंग 0.62 तो आपने बनाना प्रोबेबिलिटी ऑफ रश्मि विनिंग, तो 1 में से 0.62 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 0.38। ठीक है, 0.38 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट फ्रॉम वेल शफर्ड 52 डेक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, किंग की प्रोबेबिलिटी 1/13, क्वीन की भी 1/13 आई थी। द बैग 5 रेड 7 ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 7/12। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.7, अच्छा नॉट हैपन, ये फॉल्स है। हैपन की भी 0.7 बताई हुई है और नॉट हैपन की, नॉट हैपन की 0.3 होगी। नेक्स्ट ए नंबर चूजन रैंडम 1 to 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग द मल्टीपल ऑफ 2, 2 के मल्टीपल 1 to 10 में 5, 1 से लेके 10 तक 5 नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में थे और टोटल नंबर 10 है तो हाफ होगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हाफ होगी। 2 unbased coin tossed simultaneously, the probability of getting 2 head, 2 head जब 2 सिक्के उछालेंगे तो ये 4 केस बनेंगे आपके। ठीक है, टोटल हो गए 4 केस और 2 हेड वाला 1 केस है तो ये आ गया आपका। ठीक है, 1/4। नेक्स्ट है ए कॉइन थ्रो ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन 1 2, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए तो एक एक हेड और दोनों हेड वाला के कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की कोई कंडीशन नहीं है तो 3/4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका 3/4 आंसर आएगा एटलीस्ट 3 हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टिकट drawn random from the containing the tickets 1 to 40, probability of select the ticket multiple of 5, 1 से 40 तक 5 के मल्टीपल होंगे ये वाले। थर्टी फाइव 40 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए और टोटल 40 नंबर है तो 1/5 तो इसका आंसर आएगा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट ऑन थ्रोइंग द डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये ट्रू था, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा एक ही नंबर होता है 6 और टोटल नंबर 6 1/6। नेक्स्ट है ए कार्ड
selected at random, well shuffled pack of 52 cards, the probability of getting card, रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी यही होगी, ठीक है 2 है, कार्ड के 1/4 भी लिख सकते थे। नेक्स्ट है लाल रंग वाला पत्ता, फिर हुई सवाल, ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट 3 रेड 5 ब्लैक बॉल है और प्रोबेबिलिटी आपसे पूछेगी रेड की, रेड है टोटल 3 और टोटल है 8, रेड 3 और टोटल 8, 3/8। नेक्स्ट है बस यही है, आगे भी प्रोबेबिलिटी सेम ही क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट।